नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। मीनिंग समझाता हूँ। लाइसेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, एक पर्सन है, ठीक है, ये एक आदमी था, इसने कंपनी शुरू करी है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि इसके पास में एक टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो इसने डेवलप करी थी और इसने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट लिया है, ठीक है। इसने क्या किया है? पेटेंट लिया है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमें पेटेंट वगैरह का मीनिंग अभी तक तो पता है, हमने पढ़ा था IPR, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इस आदमी ने अपनी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी या फिर एक कंपनी बनाई है और उसमें ये लोग एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका पेटेंट इस बंदे के पास में है। अब इंडिया में बैठा हुआ एक आदमी है, लेट्स से कि आयुष है, ये आयुष सर है, इन्होंने सोचा कि यार मुझे भी ये मशीन यूज़ करनी है, लेकिन ये बंदे ने तो पेटेंट ले रखा है। अब अगर पेटेंट ले रखा है तो सबको पता है कि आयुष कैन नॉट यूज़ दिस मशीन। सिंपल है, क्योंकि पेटेंट किसके पास में है? वो सर के पास में। लेट्स से कि उसका नाम है विलियमसन, वो विलियमसन सर के पास में है। तो अब आयुष सर क्या करेंगे? आयुष सर जाएंगे ये विलियमसन सर के पास में और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे ये मशीन को यूज़ करने की परमिशन दे दो, ठीक है। तो ये सर क्या करेंगे? आयुष सर को बोल देंगे कि ठीक है, आप ये मशीन यूज़ कर लो, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे एक फ़ीस देनी पड़ेगी और उस फीस का नाम होगा रॉयल्टी। क्योंकि आप मेरी बनाई हुई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप मुझे एक रॉयल्टी दे दो, ठीक है। तो ये होता है लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग का मतलब क्या हुआ? एक पर्सन जिसने कोई चीज़ डेवलप करी थी या तो फिर वो यूज़ कर रहा है और उसका पेटेंट उस पर्सन के पास में है, वो दूसरे कंट्री में बैठे हुए कोई आदमी को अपनी राइट दे रहा है कि आप मेरी मशीन यूज़ करो, लेकिन उसके बदले में आप मुझे दे दो रॉयल्टी। तो इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है फिर? फ्रेंचाइजिंग भी सिंपल होता है। यहाँ पे भी दो लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से डेविड वार्नर है और दूसरे हैं हमारे आयुष सर, ठीक है। अब डेविड वार्नर ने एक रेस्टोरेंट चालू किया है, ठीक है। डेविड वार्नर ने एक रेस्टोरेंट चालू किया है, लेट्स से कि डोमिनोज नाम का रेस्टोरेंट ही चालू किया, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब डेविड वार्नर जो है, उनका डोमिनोज बहुत फेमस हो गया है, पूरे के पूरे कंट्री में उसकी डिमांड है। और आयुष सर एक बार वो कंट्री घूमने गए थे, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है यार, कितने लोग पागल हैं डोमिनोज के पीछे। तो आयुष सर वापस गए। भाई आयुष सर का तो काम ही यही है, अलग अलग सारे जितने भी चीज़ें हैं या कंपनी जो खरीद लो या तो फिर उनसे परमिशन ले लो, ठीक है। तो आयुष सर गए डेविड सर के पास में, इन्होंने बोला कि यार मुझे भी आपका रेस्टोरेंट अपनी कंट्री में खोलना है, जो है इंडिया। तो डेविड सर क्या बोलते हैं? डेविड सर ने बोला ठीक है सर, आप ले लो, ठीक है, मैंने आपको राइट दे दी। तो आप पूछोगे फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? लाइसेंसिंग की जब भी हम बात करते हैं ना, तो ये होता है प्रोडक्शन। जनरली ये प्रोडक्शन का होता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, मशीन है। मशीन क्या काम आता है? प्रोडक्शन के काम आती है। तो लाइसेंसिंग जनरली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जबकि फ्रेंचाइजिंग जो होता है ना, वो सर्विस से रिलेटेड होता है। देखो, फूड बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। तो सर्विस बिजनेस है। तो लाइसेंसिंग जनरली मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, ये तो प्रोडक्शन के काम आता है। और फ्रेंचाइजिंग जो होता है ना, वो जनरली सर्विस के काम आता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने डोमिनोज क्यों लिया एग्जाम्पल में? आप जितने भी कंट्री के डोमिनोज में चले जाओ या फिर आपके सिटी के आप कोई भी डोमिनोज में चले जाओ, आपको सब चीज़ें सेम मिलेगी। अंदर का इंटीरियर, उनके बैठने की जो टेबल्स वगैरह का कलर है, मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आपके सिटी में जो डोमिनोज है उसमें टेबल का क्या कलर है, क्योंकि सबका सेम होता है। फ्रेंचाइजिंग के जो रूल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द रूल्स इन लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है? भाई उसने आपको अपनी मशीन यूज़ करने का राइट दिया है, अब आप कुछ भी बनाओ ना उस मशीन में, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो रॉयल्टी मिल रही है। फ्रेंचाइजिंग में ऐसा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपल है। अब एक बार आगे देखते हैं कि एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है इन विच वन फर्म ग्रांट्स एक्सेस टू इट्स पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट और टेक्नोलॉजी टू अनदर फर्म, ठीक है, इन फॉरेन कंट्री। यहां पे क्या हो रहा है? एक फर्म है जिसके पास में कोई ट्रेड सीक्रेट या तो फिर कोई टेक्नोलॉजी है, वो किसी और फर्म को दे रहा है जो कोई और कंट्री की है। उसके बदले में उसको क्या चाहिए? फॉर अ फी कॉल्ड रॉयल्टी, उसके बदले में वो चार्ज करता है रॉयल्टी। द फर्म दैट ग्रांट्स सच परमिशन टू द अदर फर्म इज नोन एज लाइसेंसर। जो ये परमिशन दे रहा है ना, हमारे केस में कौन था? ये विलियमसन सर थे। तो विलियमसन सर हमारे इस केस में बुलाए जाएंगे लाइसेंसर, ठीक है। एंड द अदर फर्म इन द फॉरेन कंट्री दैट अक्वायर सच राइट टू यूज टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स इज कॉल्ड एज लाइसेंसी। तो आयुष सर क्या कहलाएंगे? आयुष सर को राइट मिल रहा है,
तो आयुष सर कहलाए जाएंगे इस केस में लाइसेंसी, और विलियमसन सर जिन्होंने वो राइट दिया है वो बुलाए जाएंगे लाइसेंसर। तो फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलो, फ्रेंचाइजी का मीनिंग होता है, फ्रेंचाइजी इज अ टर्म वेरी सिमिलर टू लाइसेंसिंग। मैंने बताया कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। वन मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज दैट वाइल फॉर्मर मतलब पहले वाला, तो लाइसेंसिंग इज यूज्ड इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मैंने बताया लाइसेंस जनरली प्रोडक्शन के काम आता है। द टर्म फ्रेंचाइजिंग अप्लाइज टू सर्विस बिजनेस, ये भी मैंने आपको बताया कि फ्रेंचाइजिंग जनरली सर्विस बिजनेस में होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, हमारा लाइसेंसिंग इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जबकि फ्रेंचाइजिंग इज फॉर सर्विस बिजनेस। ठीक है। द अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट फ्रेंचाइजिंग इज रिलेटिवली मोर स्टिंजेंट दैन लाइसेंसिंग। स्टिंजेंट मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट। तो फ्रेंचाइजिंग जो होता है ना वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग, ये चीज याद रखना। आगे, फ्रेंचाइजर्स यूजुअली सेट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज टू हाउ द फ्रेंचाइजीज शुड ऑपरेट व्हाइल रनिंग देयर बिजनेसेस। अब डोमिनोज की फ्रेंचाइजी हमको डेविड सर ने दी थी, लेकिन वो फ्रेंचाइजी देते हुए उन्होंने क्या बोला हमको कि ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना है। डोमिनोज का टेबल इसी कलर का होना चाहिए, स्टाफ का यूनिफॉर्म ऐसा ही होना चाहिए, डो ऐसे ही बनना चाहिए, डिलीवरी की बाइक्स ऐसी ही होनी चाहिए, सब कुछ सेम रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप जाओगे ना तो लाइटिंग भी आप देखना डोमिनोज में सबकी सेम मिलेगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। बारिंग दीज टू डिफरेंसेस फ्रेंचाइजिंग इज प्रिटी मच द सेम एज लाइसेंसिंग। ये दो डिफरेंस के अलावा ऑलमोस्ट सेम है। क्या है दो डिफरेंस, लाइसेंसिंग होता है प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, फ्रेंचाइजिंग होता है सर्विस बिजनेस में। लाइसेंसिंग में इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं जबकि फ्रेंचाइजी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ लाइसेंसिंग अ फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट टू इन्वॉल्व्स ग्रांट ऑफ राइट बाय वन पार्टी टू अनदर। जैसे लाइसेंसिंग बिजनेस में एक फर्म दूसरे फर्म को राइट देती है, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में भी एक फर्म दूसरे फर्म को कुछ राइट्स देती है। ठीक है, टू अनदर फॉर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क, पेटेंट इन रिटर्न ऑफ अग्रीड पेमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ही केस में ये होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को राइट देती है, उसके बदले में उसको पेमेंट मिलता रहता है। द पेरेंट कंपनी इज कॉल्ड फ्रेंचाइजर, उसमें क्या बोलते थे लाइसेंसर, इसमें बोलते हैं फ्रेंचाइजर। उसमें हम बोलते थे जो फर्म या फिर जो पर्सन वो लाइसेंस या फिर फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको क्या बोलते थे लाइसेंसी या फिर फ्रेंचाइजी। ठीक है, दोनों में लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर कौन है, जो वो राइट दे रहे हैं, और जो आदमी वो राइट को अक्वायर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं लाइसेंसी या फिर फ्रेंचाइजी। अब देखते हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लाइसेंसिंग या फिर फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, पहला मेरिट होता है द लाइसेंसर और द फ्रेंचाइजर हैज टू मेक नो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। पहला एडवांटेज क्या बोला है, लाइसेंसर या फिर फ्रेंचाइजर ये कौन होते हैं, जो ओरिजिनली उस पेटेंट को या फिर उस मशीन को या फिर उस कंपनी को ओन करते हैं। अब देखो, मैं गया था विलियमसन सर के पास में या फिर डेविड सर के पास में, वो तो मेरे पास में नहीं आए थे। मैंने उनको क्या बोला कि आप खाली मुझे राइट दे दो यूज़ करने का, मैं अपनी कंट्री में अपना बिजनेस खुद सेटअप करूंगा। तो उनकी मशीन या फिर उनका बिजनेस इंडिया में आ गया और उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। इन्वेस्टमेंट किसने किया, मैंने। ठीक है, तो डेविड सर और विलियमसन सर दोनों का बिजनेस एक्सपांड हो गया इन अदर कंट्रीज विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सेकंड, लाइसेंसर या फिर फ्रेंचाइजर इज नॉट अ पार्टी टू द लॉसेस। भाई डेविड सर और विलियमसन सर को इस केस में क्या लॉस है, कुछ नहीं, उनको तो रॉयल्टी उनकी फीस मिल रही है। अगर वो बिजनेस इंडिया में नहीं चलते हैं तो लॉस किसका है, आयुष सर का। ठीक है, थर्ड, लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस टेक ओवर्स और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। हाँ, अगर डेविड सर या विलियमसन सर यहाँ पे आके बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है कि इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो फंस जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं फंसूंगा क्योंकि मैं तो यहीं का सिटीजन हूँ। आई एम वेल अवेयर कि इंडियन लॉज क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे केस में रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंसने के चांसेस भी कम हो जाते हैं फॉर द लाइसेंसर और द फ्रेंचाइजर। Quite helpful to the licensor or the franchisor in successfully conducting its marketing operation. Marketing मतलब प्रमोट करना या फिर एक्चुअली में बिजनेस को रन करना। अब ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती है क्योंकि उनको तो कुछ करना ही नहीं है। दोनों चीज़ें किसको करनी है, आयुष सर को। लास्ट पॉइंट, only the parties to the licensing or franchising agreement are legally entitled to make use of the licensors or the franchisors copyright etc.
डेविड सर की और विलियमसन सर, ये दो की राइट्स या फिर पेटेंट कौन यूज़ कर सकता है? सिर्फ मैं। तो पायरेसी या फिर कॉपिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसे केस में। सिंपल, ये थे एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स। अब देखते हैं लिमिटेशंस और द डीमेरिट्स। पहला, व्हेन अ लाइसेंसी और अ फ्रेंचाइजी बिकम्स स्किल्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग, there is a danger that the licensee can start making an identical product under a slightly different brand name। यहाँ पे आयुष सर क्या कर रहे हैं? विलियमसन सर और डेविड सर, मैंने इन दोनों की टेक्नोलॉजीज यूज़ करी है या फिर इनका बिजनेस यूज़ किया है। अगर मुझे इनके बिजनेस के सीक्रेट्स पता चल जाते हैं और मुझे लगता है कि इस बिजनेस का बहुत फ्यूचर है, तो मैं क्या करूँगा, शायद डोमिनोज का फ्रेंचाइजी उनको वापस दे दूंगा और बोलूँगा यहीं पे मैं टोमिनोज खोल लूँगा अपने खुद की, है ना। चांस है यार, चांस तो है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इससे क्या होता है, जो कंपनी है दोनों की, ठीक है, डेविड सर और विलियमसन सर, इन दोनों की कंपनीज का जो ट्रेड सीक्रेट है वो मार्केट में बाहर आ जाएगा। सेकेंड, इफ नॉट मेंटेन प्रॉपरली, ट्रेड सीक्रेट्स कैन गेट डाइवर्ज्ड टू अदर्स इन द फॉरेन मार्केट। डाइवर्ज मतलब ओपन हो जाता है, जो मैंने अभी अभी समझाया। अगर सीक्रेट को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है इनका जो ट्रेड सीक्रेट है वो पूरे के पूरे दुनिया में बहुत ईजीली फैल जाए। थर्ड, ओवर टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन डेवलप बिटवीन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। हो सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेविड सर और आयुष सर के बीच में या फिर विलियमसन सर और आयुष सर के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है आयुष सर को ऐसा लगेगा यार सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, वहीं पे डेविड सर और विलियमसन सर को क्या लगेगा कि इतनी मेहनत करके बिजनेस तो हमने जमाया, यू आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों पार्टीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।